दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेंटेनेंस यानी भरण-पोषण का केस एक सिर्फ साधारण केस नहीं है, बल्कि कई बार यह इतना गंभीर हो जाता है कि पति को जेल तक जाना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेंटेनेंस का जो कानून है, क्या है? कब देना पड़ता है? कितनी राशि तय होती है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या जेल जाना हो सकता है? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये हर जानकारी हर शादीशुदा मर्द के लिए बेहद ज़रूरी है। मेंटेनेंस केस होता क्या है? गाइस, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जब पति अपनी पत्नी या माता-पिता या बच्चों का खर्च नहीं उठाता, तो ऐसे में ये लोग अदालत में जाकर अपने लिए भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं। कानून के तहत खासकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत घरेलू हिंसा का अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, इसके तहत महिला को मेंटेनेंस लेने का पूरा अधिकार होता है। कब होता है ये मेंटेनेंस का मामला? ये भी समझ लो। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, दोनों अलग रहने लगते हैं और पत्नी के पास खुद की आय नहीं होती। अगर बच्चा भी है तो उसका खर्च भी पति को देना पड़ता है। अब बात आती है कि कितना मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कितना पैसा उस मेंटेनेंस में देना पड़ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फिक्स नहीं होता। कोर्ट इन बातों को देखकर तय करती है जो मैं अब बता रहा हूँ। नंबर एक, कि पति की आय कितनी है, यानी कि उसकी सैलरी कितनी है, पत्नी की क्या जरूरत है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है। आमतौर पर कम आय वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए 7 से 8 हजार प्रति माह तक आदेश किया जाता है, लेकिन जिसमें पति पत्नी बच्चे सभी शामिल होते हैं तो उनके लिए कोर्ट डिसाइड करती है अपने हिसाब से। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होता है। अब बात करते हैं कि कब लागू होता है मेंटेनेंस। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात तो यही आती है कि कब ये ऑर्डर लागू होता है और कब नहीं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जैसे ही आपने आपके खिलाफ या आपकी जो जो वाइफ है उसने मेंटेनेंस का केस डाला, उसके 2 से 3 डेज पर फिक्स हो जाता है एक पर्टिकुलर इंटरिम मेंटेनेंस देना, और उसी तारीख से आपको मेंटेनेंस देना होगा, उसकी अमाउंट देनी होगी। मगर मान लीजिए केस फाइल हुआ है 2021 में और उसका फैसला आया है 2024 में, तो आपको जो है पूरा पिछला बकाया यानी कि एरियर पूरा का पूरा देना होगा। नहीं देंगे तो जेल जा सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या जो मैंने बोला है जेल जा सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? अब यही महत्वपूर्ण हिस्सा मैं आपको बताने वाला हूं, जो इस वीडियो का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मैं पहले से ही आपको बताने वाला था। अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दे दिया है और पति पैसे नहीं दे रहा है, खर्चा नहीं दे रहा है, मेंटेनेंस की अमाउंट नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? पहले तो आपको नोटिस आएगा कोर्ट का। दूसरा, वसूली का वारंट निकलेगा। बाद में गिरफ्तारी हो सकती है। और अगर वो अमाउंट नहीं दी गई है तो कोर्ट आपको जेल भेज सकती है। और अगर दे देते हैं और देते रहते हैं, जिस हिसाब से भी डिसाइड हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा। अब बताएं कि कितने समय तक के लिए आपको जेल हो सकती है, ये तो आपको जानना बहुत जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर महीने का बकाया मेंटेनेंस देने के लिए 1 महीने की जेल हो सकती है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा कही गई कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जेल जाने से कर्ज खत्म नहीं होता कि मैं जेल चला जाऊंगा। कुछ कहते हैं ऐसा, कुछ पतियों को, कुछ आदमियों को मैंने कहते हुए भी देखा है। मुझसे भी जब आते हैं मेरे पास तो कहते हैं जेल चले जाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं देंगे पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जेल जाओगे तब भी पैसा देना पड़ेगा भाई जी। कोर्ट का असली मकसद होता क्या है, पहले वो समझ लो। कोर्ट का असली मकसद है सजा नहीं देना, बल्कि पति पत्नी का को वो पत्नी को और उनके बच्चों को हक देना, वो दिलाना। आप जेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी छुप जाओ, आप एक ना एक दिन पकड़े जाओगे, वो सब देना पड़ेगा आपको पूरा। जैसे ही आप पैसा जमा करना शुरू करते हैं, कोर्ट आपको रिहा कर देगा। आपकी तरफ से पैसा जमा होना शुरू हुआ और रिहा हो जाएगा। ये समझ लीजिए, यही कानून है और इस बहुत जरूरी है आपको जानना। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोर्ट के पास और भी तरीके हैं। आपकी सैलरी से आधी कटौती करवा देंगे, चाहे आप इस देश में रहते हो, चाहे आप इस देश के बाहर रहते हो, चाहे आप किसी भी जगह रहते हो और नागरिक हो आप भारत के। आपकी संपत्ति की नीलामी करा दी जाएगी। अगर आपके नाम पे कोई भी संपत्ति है तो कोर्ट उसे बेचकर मेंटेनेंस दिलवा सकता है। अगर आपके नाम पे कोई नहीं और आपने कोई साजिश करके कहीं और कर दी है तो उसका भी तरीका है। आपसे एफिडेविट लिया जाएगा, मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहे हो आप, वो भी पूछा जाएगा। अपनी जो सैलरी है, आय है, इनकम है और संपत्ति को एफिडेविट में आपको बताना पड़ेगा, छुपा नहीं सकते हो आप। अगर कोई झूठ बोलता है, कोर्ट उस पर सख्त कार्रवाई करता है। मेरी फाइनल एडवाइस आपको है, जो मैं अपने इस फाइनल पार्ट में दे रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश आपके खिलाफ कर दिया है तो उसे इग्नोर मत करो। समय पर भुगतान करो, वरना रकम बढ़ती जाएगी और जेल भी जा सकते हो। इसलिए समझदारी इसी में है, कानून का पालन करो और समस्याओं से बचो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और ऐसे ही और लीगल अवेयरनेस के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल दीपक सिंह SCBA को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अवेयरनेस की वीडियो पे, जो मैं लेकर आऊंगा अगली बार। तब तक के लिए मेरा यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।